लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड किसे चुनेगा? क्या उत्तराखंड में पीएम का जादू चलेगा या फिर बाजी मार लेंगे राहुल? उत्तराखंड की सियासी बयार का रुख किस तरफ है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन ने उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा के बाद अब न्यूज नेशन की टीम पहुंची है हरिद्वार। हरिद्वार काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। दुनिया भर से तमाम तीर्थयात्री यहाँ पहुंचते हैं। महाभारत का जिक्र किया जाए तो उसमें भी गंगा का जिक्र है और गंगा द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। लेकिन हम आए हैं 2019 का चुनाव कवर करने। 2019 में आखिर जनता क्या चाहती है हरिद्वार की, क्या उसके मुद्दे होंगे? अब की बार किसकी बनेगी सरकार, किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, इसका सटीक आकलन आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन ने जम्मू कश्मीर से चुनावी यात्रा शुरू की थी, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार में है। हरिद्वार ऐसा धार्मिक शहर है कि जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। गंगोत्री से निकलने के बाद 253 किलोमीटर का सफर कर गंगा हरिद्वार से ही मैदानी भाग में उतरती है। समुद्र मंथन के बाद भगवान विश्वकर्मा जब देव दानवों से अमृत बचा के ले जा रहे थे तो कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी और कुछ बूंदे इस जगह यानी हरिद्वार पे भी गिरी। जिस जगह पर वो बूंदे गिरी वो हर की पौड़ी कहलाई। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं, भक्ति करते हैं और साथ में सबसे प्रबल इच्छा उनकी होती है कि वो आस्था की डुबकी लगा सकें। पापों से मुक्त होने के लिए तमाम श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड की वो लोकसभा सीट है जिसका ज्यादातर हिस्सा मैदानी भाग है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां से जीत दर्ज की थी। हरिद्वार को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां पर 2014 में मोदी इफेक्ट लगातार काम कर रहा था। 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक ने 1,77,000 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी। मोदी इफेक्ट लगातार काम करता रहा और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी करीब 14 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में गईं। लेकिन 2019 में क्या यही समीकरण काम करेगा, ये देखना होगा। हरिद्वार के चुनावी आंकड़े बीजेपी के पक्ष में दिखते हैं, तो क्या इस सीट पर बीजेपी को आसानी से जीत मिल सकती है? हमने गंगा घाट के आसपास के लोगों से इस बारे में राय ली। सर मुद्दे तो ऐसे कुछ यही है कि जो देश के लिए जो कार्य हो रहा है वो अच्छा होना चाहिए और मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे देश के लिए देश का नाम आगे लेकर जा रहे हैं। ये बताइए 2019 का मुद्दा क्या है? राहुल गांधी आने चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक रहेंगे? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापार बढ़ा है या घटा है पहले से? बढ़ रहा है। तो इस बार राहुल गांधी को आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर या नरेंद्र मोदी? बेकार है, राहुल गांधी बेकार है, हम तो बीजेपी के ही देखेंगे। ये बताइए प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? मोदी को ही देखेंगे। वैसे तो मोदी जी चल रहे हैं, लेकिन यह है कि इस बार 3 प्रदेशों में आने से लग रहा है कि कांग्रेस की उम्मीद है। वैसे तो मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है। मोदी जी हैं पक्का 100%। अच्छा, मोदी जी क्यों है ये बताइए? काम कर रहे हैं वो काफी। अब ये नहीं है कि पर्सनली हमारे लिए काम करेंगे कुछ, ही इज डूइंग फॉर द नेशन। हरिद्वार में तीर्थ यात्रा के लिए देश में कई राज्यों से लोग आते हैं। यहाँ की सड़कों पर मिनी इंडिया नजर आता है। हमने यहाँ लोगों से बात कर मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश की। भाई साहब, मोदी या राहुल? मोदी। ताऊ क्या हाल है, कहाँ से आप? बढ़िया बढ़िया, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से। अच्छा, मोदी है या राहुल है? मोदी। ठीक, मोदी या राहुल चल रहा है? क्या बढ़िया चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी का क्या किया मोदी जी ने? यही सब सफाई व्यवस्था वगैरह करवा रहे हैं मोदी जी यहाँ के। किसी भी सरकार को बनाने में आधी भूमिका महिलाओं की होती है। क्या महिलाएं मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? या फिर प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में उतरना कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड होने वाला है? हमने महिला वोटर्स की राय ली। 2019 का किंग कौन होगा, मोदी या राहुल? बिल्कुल जी मोदी जी रहे होंगे, बिल्कुल मोदी जी। क्यों, ऐसा क्या है उनमें? उन्होंने काफी भ्रष्टाचार खत्म किए हैं उन्होंने। ये है कि अब जो नए जनरेशन वाले जो है ना, वो तो मोदी को ही चॉइस करेंगे ना। उन्होंने बहुत अच्छा किया है सबके लिए, तो इसलिए हमारे हिसाब से तो मोदी जी सही है। माता जी आप बताइए। मेरी तरफ मोदी सरकार आनी चाहिए, उन्होंने लेडीज के लिए बहुत कुछ कर रखा है। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? बस वही बोलूंगी, मोदी चाहिए बस। गंगा घाट के अलावा हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर भी है, जिसकी गहरी मान्यता है।
तो रोपवे के सहारे से हम आ चुके हैं मनसा देवी मंदिर, यहाँ पहुंच चुके हैं। काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर ये है और करीब 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुंच गए हैं। देश में राम मंदिर का मुद्दा अभी गर्म है। हमने हरिद्वार में मौजूद श्रद्धालुओं का रुझान समझने की कोशिश की। तो देश में तो बीजेपी के अलावा तो कोई और दूसरा नहीं। अगर बीजेपी नहीं आएगा तो सनातन और हिंदुत्व ही खत्म हो जाएगा। हमें जात पात ना देख करके, जबकि बीजेपी ने कुछ गलत भी किया, जैसे SC/ST एक्ट को जो है संशोधित किया, सुप्रीम कोर्ट के जो है जजमेंट को अध्यादेश ला करके उसका जो है अपमान किया, ये नहीं करना चाहिए। हम एक चीज ये चाहेंगे कि राम मंदिर निर्माण हो। मोदी के सरकार सर हिंदू धर्म की सहायता करती है, उसमें राम मंदिर तो बना नहीं पाए अभी तक। राम मंदिर बना नहीं पाए, राम मंदिर की कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, वो भी बन जाएगा। हरिद्वार के शहरी इलाके में लोगों का रुख मोदी सरकार की तरफ दिखता है, लेकिन शहरी हिस्से से कहीं ज्यादा वोटर ग्रामीण इलाके में हैं। वहाँ किसकी लहर है? देश के अगर आर्थिक हालात को समझना है तो सिर्फ मेट्रो में मत घूमिए, मेट्रो शहरों में मत घूमिए, जरा गांव में आइए, वहां की तस्वीर देखिए। क्योंकि देश की जनता यानी भारत की जनता करीब 67% इन्हीं गांव में निवास करती है। तमाम मुद्दे हैं यहाँ के और तमाम लोगों के अलग अलग इश्यूज हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में कर्ज माफी का दांव खेलकर राहुल गांधी किसानों के चहेते बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी सरकार भी किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में किसान किस पर भरोसा करेंगे? ये इलाका जो है ये अलीपुर मुबारकपुर है और यहाँ पर तमाम किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गन्ने के किसान हैं ज्यादातर यहाँ पर। सबसे पहले किसान का मुद्दा यहाँ पर क्या है, आपसे ये जानना चाहेंगे। टाइम पर गन्ना पैसा नहीं मिलता। आप लोग जो गन्ना है वो बेचने जब जाते हैं तो क्या मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें तो आती है, सड़कों पर खड़े रहते हैं, सड़क सारी पुट्टी पड़ी है जी। जो गन्ने का MSP है 325 रुपए है, उसके हिसाब से क्या वो पूरा पैसा आपको मिलता है? पैसा तो पूरा मिला जी, अगर मिला लेट सही नहीं मिलता, टाइम पर नहीं मिलता। रेट तो मिल रहा है 327 रुपए, पर जो पेमेंट में ये दिक्कत है, नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा है। पुराना पैसा जो पिछले साल का अभी जो गन्ना डाला था उसका पेमेंट फाइनल अभी तक के नहीं हुआ। किसान ने इस साल फिर गन्ना डाला हुआ है जिसको मिल चलते हुए अभी 3 महीने हो चुके। इस साल का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वक्त है कि आखिर किसके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले क्या है आपके कार्ड में, दिखाइए। मोदी जी। उधर दिखाइए, उधर कौन है आपके कार्ड में? मोदी। मोदी क्यों? चाचा बोलो तो। हाँ जी, कुछ बोलो तो। मोदी अच्छा आदमी है। हाँ आप बताइए। मोदी है जी, मोदी के ही हम वोट देने चाह रहे हैं। जो यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बैठे हैं। नाम के मुख्यमंत्री बैठे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो बीजेपी से ही तो हैं। अच्छा ये बताइए कौन है आपके कार्ड में? मोदी। दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। क्यों मोदी क्यों? मोदी तो देश के लिए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, पहले नंबर प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री शायद ना बना। अच्छा आप बताइए ताऊ, कौन है आपकी? राहुल गांधी का फोटो है इनके पास में, राहुल गांधी। आप बताइए। मोदी का जी। मोदी। आप बताइए सर। राहुल का जी। राहुल क्यों? राहुल ठीक है, और क्या था, जब उसने को नहीं कुछ काम करे, मैडम को नहीं देखा तो अब जैसे देखेंगे, और क्या था 5 साल। आप बताइए सर। बदलनी चाहिए सरकार बदलनी चाहिए। वैसे सरकार बदलनी चाहिए, राहुल को आना चाहिए। हाँ जी, हाँ राहुल को होना चाहिए जी। क्या ऑप्शन के तौर पे उधर दिखाइए ना कार्ड। ऑप्शन के तौर पर भाई युवा नेता रहेगा ये। हमने हरिद्वार के गांव में रहने वाले लोगों की राजनीतिक पसंद पूछी। तो गांव की जनता भी आखिर क्या कहती है, कौन है इस बार का चुनावी मुद्दा और कौन नेता इस बार आने वाला है, तमाम लोगों से पूछ लेते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल या मोदी? राहुल बनेगा। राहुल? हाँ। बताइए, मोदी या राहुल? राहुल। राहुल क्यों? अच्छी काम करेगा वो। अच्छा काम करेगा वो, आएगा तो अच्छा काम करेगा। हाँ अच्छा काम। मोदी नहीं कर रहा अच्छा काम? ना जान कर रहा वो। तो क्या इस बार रमेश पोखरियाल निशंक के लिए लड़ाई मुश्किल होने वाली है? हमने सांसद जी से पूछा कि आखिर जनता उन्हें दोबारा मौका क्यों दे। देखिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे ऑल द रोड की कनेक्टिविटी हो, या फिर एयर कनेक्टिविटी हो, तमाम सुविधाएं उत्तराखंड को आज उपलब्ध हुई हैं। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति अगर पिछले वर्ष और इस वर्ष में एक वर्ष में आप देखें तो हमारी 15,000 पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि उत्तराखंड में रोजगार भी जनरेट हुआ है और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे ऑल द रोड
की कनेक्टिविटी हो या फिर एयर कनेक्टिविटी हो, तमाम सुविधाएं उत्तराखंड को आज उपलब्ध हुई हैं। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति अगर पिछले वर्ष और इस वर्ष में एक वर्ष में आप देखें तो हमारी 15,000 पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि उत्तराखंड में रोजगार भी जनरेट हुआ है और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें अन्य राज्यों से, जो हमारे समवर्ती राज्य हैं या जिनका हमारे साथ जो राज्यों का निर्माण हुआ, या अन्य जो हिमालयी राज्य हैं और जो देश के भी बड़े राज्य हैं, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड बहुत तेजी से उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और इसका जो कारण है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान हमने लिया है उसका परिणाम है और उत्तराखंड फिर 2014 दोहराएगा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 20 साल का सूखा खत्म कर 2009 में हरीश रावत ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हरीश रावत उत्तराखंड के सीएम थे और उनकी पत्नी रेणुका रावत हरिद्वार से चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक ने करीब 2.25 लाख वोटों से उन्हें हराया था। इस बार हरिद्वार से कांग्रेस का उम्मीदवार तो अभी तय नहीं, लेकिन हरीश रावत को भरोसा है कि उत्तराखंड की तमाम सीटें इस बार कांग्रेस को ही मिलेंगी। देखिए, इस बार पूरा देश और देश के साथ उत्तराखंड परिवर्तन के लिए वोट देने जा रहा है। लोग वर्तमान शासन व्यवस्था से तिक्त आ गए हैं, परेशान हैं, बहुत निराशा लोगों में है, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए लोग परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं और इस परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं लोगों के मानस में। लगता है विकल्प के रूप में लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में यकीनन कांग्रेस की इस बढ़ती हुई राष्ट्रव्यापी स्थिति का लाभ मिलेगा। 5 सीटों में उत्तराखंड में जीतेंगे। हर पार्टी के नेता को अपनी जीत का भरोसा होता है, लेकिन लोकतंत्र में जीत और हार का फैसला सिर्फ जनता ही कर सकती है। जनता का मूड समझने के लिए न्यूज नेशन ने हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर ऋषिकेश का रुख किया। ऋषिकेश को ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है। तमाम ऋषियों ने यहाँ पर यज्ञ किए और तपस्याएं की, उसके बाद इस नगर का विकास हो पाया। एक कहावत है कि यहाँ पर जब राम ने वनवास किया था तो यहाँ पर लंबा समय व्यतीत किया था, इसलिए इस नगर की काफी महत्ता है। तमाम दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं, तमाम टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ का मुख्य मुद्दा रोजगार है और रोजगार पर हम चर्चा करेंगे 2019 में आखिर ऋषिकेश क्या चाहता है। ऋषिकेश राफ्टिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। ऋषिकेश में लोगों का रुझान समझ लीजिए। इस बार का जो 2019 का चुनाव है किन मुद्दों पे हो रहा है और सबसे प्रबल दावेदार कौन होगा? बीजेपी, मोदी साहब। क्यों अच्छा काम कर रहे हो? राहुल गांधी या मोदी? मोदी जी। राहुल गांधी का कुछ नहीं आता। प्रियंका गांधी को कुछ आता है? प्रियंका गांधी तो आ गई ना, इंदिरा का स्वरूप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन? मोदी जी। ये बताइए कि क्या इस बार लग रहा है कुछ बदलाव होगा, समीकरण बदलेंगे? हाँ, बदलेगा, कुछ तो बदलेगा। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? क्या सरकारों ने नहीं किया जो अच्छा होना चाहिए? जो भी कर रहा है अच्छा करे बस, और क्या, पब्लिक की सुने और क्या चाहिए बस। तो आप अपने मन की बात नहीं बताएंगी? मन की बात बस मन में रहेगी। मोदी या राहुल? मोदी। मोदी। यहाँ पे हम सब मोदी को ही वोट देंगे, राहुल गांधी को कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? देखो ना, सरकार चलाने का आना भी चाहिए, राहुल गांधी को तो कुछ भी नहीं आता है। पूरे उत्तराखंड में घूमने के बाद हमारी रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि आने वाले आम चुनावों में राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी की लोकप्रियता ज्यादा है। देवभूमि का दंगल आसान नहीं होगा। उत्तराखंड में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कल शाम 6 बजे न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, हरिद्वार।